आएं अब एक बार पुनः युद्ध के मैदान की झांकी देखें, जहां इस ब्रह्म यज्ञ में मंत्र से भगवान महात्मा अर्जुन के पास किस ढंग से हुंकार भरते हुए ब्रह्मनाद कर रहे हैं। प्रभु ने तीसरे अध्याय में महाराज जनक का स्तवन किया है, क्योंकि अपने परम प्रिय शिष्य महात्मा अर्जुन को भी उन्हीं के स्थान पर बिठा देना चाहते हैं। महाराज जनक को भगवान ने यूं ही याद नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा जिन जिन को याद किया गया उनको याद करने का कुछ विशेष प्रयोजन है। मानो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, यदि तुमने मुझे सद्गुरु के रूप में देखा ही है तो अब राजा जनक की जगह बैठ जाओ। ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थिति हो गई है जिनकी, वैसे महाराज जनक ने गुरु की आज्ञा से कर्म का ही त्याग नहीं किया था। वे जो भी करते जाते थे वह भ्रम ही होता जाता था। यह न्याय ही है कि भ्रमदर्शी जिसे देखता है वह भ्रम ही हो जाता है। जो कर्म करता जाता है वह भ्रम होता जाता है। अतः तुम उठो और गांडीव रूपी भ्रम को उठाओ, प्रत्यंचा रूपी भ्रम पर बाण रूपी भ्रम को रख दो। जो दिव्य सुरवा है तथा विपक्षी वीरों के बलि रूपी भविष्य को मेरी मुखाग्नि रूपी ब्रह्माग्नि में हवन कर दो। मैं महाकाल हूँ पार्थ, महाकाल हूँ। यह तुम्हारा दिया हुआ भविष्य ब्रह्म रूप ही हो जाएगा और उसके उपरांत अर्थात यज्ञ पूर्ण आहुति के उपरांत तुम ब्रह्म रूप होकर विचरण करोगे, अर्थात सन्यासी बन जाओगे। आज सन्यासी मत बनो। ये सारे वीर योद्धा मेरे ही उपजाए हुए हैं, अतः अपर ब्रह्म हैं। इस न्याय से मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही पितामह भीष्म हूँ, द्रोणाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, मैं ही दुर्योधन हूँ, शकुनी हूँ, कर्ण हूँ। भले ही तुम्हारे सहित ये सभी अपने आप को पृथक माने, लेकिन पृथक तो हो ही नहीं जाएंगे। मैं इन रूपों को रखूं या न रखूं, यह मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें तो इस समय एक ऐसा समष्टि यज्ञ करना है जो पुरातन काल से आज तक कभी भी नहीं हुआ है। हे पार्थ, यह पहला युद्ध रूपी यज्ञ होगा और अंतिम होगा। तो उठो पार्थ, उठो, मुझे इस दिव्य यज्ञ से संतुष्ट करो। महात्मा अर्जुन मौन है, जबकि यहाँ पर उन्हें गांडीव उठा लेना चाहिए था। वे मन ही मन सोच रहे हैं कि जब सब ब्रह्म है तो स्वजन भी तो ब्रह्म ही हैं, फिर इन्हें पृथक करके मेरे से इनकी आहुति देने को क्यों कहते हैं। इस न्याय से तो इन्हें सर्वप्रथम हम पांचों की बलि ले लेनी चाहिए, क्योंकि कौरवों के द्वारा आज तक जो भी कुछ उत्पात हुआ हम पांचों के मौन रहने से हुआ। धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया था संजय से, उसी प्रश्न को महात्मा अर्जुन ने मानो मूक होकर कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा था संजय से, क्या ये पितामह ब्रह्मोपासक नहीं है? क्या जितेंद्रिय ब्रह्मचारी नहीं है? क्या द्रोणाचार्य देवोपासक नहीं है? क्या गुरु उपासक नहीं है? कृपाचार्य याज्ञिक नहीं है? वैदिक नहीं है? इसी प्रकार की कल्पनाएं महात्मा अर्जुन के मन में उठ रही हैं, जिसे प्रभु ने जान लिया और कहा, नहीं 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 पार्थ, नहीं, बल्कि देव मेवा परे यज्ञम। कुछ योगी जन देव यज्ञ करने वाले होते हैं, लेकिन यदि ज्ञान में स्थित होकर माता पिता गुरु अतिथि आदि जो देवता कहे जाते हैं उनकी ब्रह्म रूप समझते हुए ही सेवा शुश्रूषा कर्म करते हैं, तो मानो वे ब्रह्म यज्ञ ही करते हैं। भगवान ने यहाँ भक्त अर्जुन के ब्रह्म की अद्भुत गुत्थी खोली है। इतना ही नहीं, इस संदर्भ से ब्रह्म उपासना के अनूठे रहस्य का भी पता चलता है। सच में सदन कसाई ने अपने माता पिता की ब्रह्म समझकर ही सेवा शुश्रूषा की थी, जबकि वे पुराणों में देवता माने जाते हैं, जिसका परिणाम हुआ कि वे गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्म रूप हो गए।
तुलाधार वैश्य एवं भक्त रैदास ने बाल बच्चों के साथ साथ अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहकों से भी ब्रह्म समझकर ही व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप वह ब्रह्म कर्म उन्हें ब्रह्म फल देने वाला हो गया। ये संपूर्ण यज्ञ ब्रह्म के अंतर्गत ही आ रहे हैं, अतः इन्हें भली भांति जानना चाहिए। भले ही युद्ध का मैदान है, लेकिन महात्मा अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, किंतु जो आगे आने वाले साधक संत एवं सिद्ध होंगे वे उन्हें कुछ कुछ प्रकाशित करते जाएंगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक गीता जी पर भाष्य होता रहेगा तथा महात्मा अर्जुन के प्रश्न भी तब तक सबके द्वारा कुछ न कुछ प्रकाशित होते जाएंगे। भगवान ने देव यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ में विलीन करने का प्रयत्न किया है। अंश से अंशी को पकड़ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी के कपड़े का एक टुकड़ा अथवा किसी के चरणों की धूलि का थोड़ा सा अंश तांत्रिक ले और जाकर वहां कपड़े या धूल पर ही मारन मंत्र का प्रयोग करे तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस जीव जगत में प्रारंभिक चरण में सबको ब्रह्म समझ लेने के उपरांत भी आप सभी की ब्रह्म रूप में सेवा नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता, गुरु या इंद्र, उपेंद्र, वरुण और अग्नि, सूर्य आदि देवताओं में से किसी एक की भी ब्रह्म समझकर उपासना करते हैं तो वह ब्रह्म कर्म ब्रह्म रूपता प्रदान करने वाला होता है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के संत महात्मा पुंडलीक ने भी अपने माता पिता को ब्रह्म का अंश समझकर ब्रह्म प्राप्ति की कामना से सेवा की थी। परिणाम स्वरूप उनके यहाँ सचमुच में भगवान आ गए। आश्चर्य की घटना तो तब देखी गई जब भगवान के आने से पहले ही वे आत्मज्ञानी हो गए थे। माँ अनुसुईया, मंदोदरी, तारा आदि माताओं ने अपने अपने पति को ही ब्रह्म समझकर तदनुरूप ब्रह्म व्यवहार करने से ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्म दृष्टा को कोई यदि ब्रह्म नहीं समझता तो उसका हनन हो जाता है, उसकी बलि स्वयं भगवान लेता है। माँ मंदोदरी ने रावण को ब्रह्म समझा, लेकिन उस मूर्ख ने उसका समादर नहीं किया। जब तक तो उस ब्रह्म विदुषी का कहना मानता रहा तब तक तो अभय होता रहा, यहाँ तक कि जगत विजेता हो गया। माँ मंदोदरी की लाज रखने के लिए सारे के सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष तथा मनुष्य आदि पराजित होते रहे, पर भगवती माँ मंदोदरी के पास से किसी के द्वारा रावण छीना न जा सका। लेकिन जब भगवती सीता का उस मूर्ख के द्वारा अपहरण कर लिया गया तो भगवती माँ मंदोदरी ने कहा कि अब मैं आपको ब्रह्म रूप में नहीं देखूंगी, क्योंकि आप जैसा अपर ब्रह्म इस धरती पर रहने का अधिकारी नहीं है। ब्रह्म की शक्ति का अपहरण करने वाला ब्रह्म नहीं होता, बल्कि ब्रह्म से शक्ति को मांगने वाला होता है। अतः आपके इस कुकृत्य की मैं संपूर्णता से भर्त्सना करती हूँ। इस भगवती के द्वारा रावण का विरोध कर दिए जाने पर भगवान उसका काल बन गए और स्वयं से उसकी बलि ले ली। इस प्रकार जब विरोध कर दिया भगवती तारा ने बाली का, तब प्रभु उसके काल बन गए और बलि ले ली। देव यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा दे दी भगवान ने, इसलिए कि देवताओं को ब्रह्म रूप में देखने के कारण से वह देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ ही हो जाता है। पंच कन्याओं के रूप में देखी जाती हैं भगवती तारा, मंदोदरी, सीता, सावित्री, द्रौपदी। इन्हें शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। माँ द्रौपदी तो 5 पतियों की पत्नी होकर अविवाहित मानी जाती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कभी द्वैत ने प्रवेश ही नहीं किया। अतः अभेद दृष्टि होने से वह अभेद हो गई। सत्य ही ब्रह्म है। इस भाव से महाराज युधिष्ठिर ने सत्य ब्रह्म की उपासना की।
जब भली भांति सत्य ब्रह्म में उनकी प्रतिष्ठा हो गई तो प्रभु की इनमें प्रतिष्ठा हो गई। सत्य ही इनका धर्म था, सत्य ही इनका जीवन था, सत्य ही इनका प्राण था। सत्य है, सत्य ही है, अर्थात सत्य ही ब्रह्म है। ऐसी उपासना की उन्होंने। सत्य की उपासना लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं वरन ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए की थी, इसलिए ब्रह्म ही उनके लिए आ गया। महात्मा लक्ष्मण ने अपने बड़े भ्राता श्री राम को भ्राता समझकर नहीं बल्कि ब्रह्म समझकर उपासना की थी। एक पहरेदार को महीने का मात्र 4-5 हजार वेतन मिलता है, लेकिन महात्मा लक्ष्मण को 12 साल की पहरेदारी ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। सत्यकाम, आरुणि, उपमन्यु आदि शिष्यों ने अपने आप को आत्मा और सद्गुरु को परमात्मा मानकर सेवा की, जिसका परिणाम हुआ कि वे आत्मरूप हो गए। जिनकी दृष्टि में कोई परमात्मा नहीं बल्कि सद्गुरु ही परमात्मा है, ऐसे आध्यात्मिक शिष्यों के द्वारा सद्गुरु रूपी ब्रह्माग्नि में ब्रह्म भाव की आहुति दी जाती है तथा ब्रह्म कामना से ही सेवा शुश्रूषा करके वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वन प्रदेश में पगडंडी मिल जाती है और लालटेन मिल जाती है तो लोग सूर्य के अभाव में भी अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ मुमुक्षु ब्रह्मज्ञानी के किसी एक अंश को पकड़कर ही ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। एक साधक ने बताया कि तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक सूर्य देवता की ही भगवान समझकर मैंने उपासना की। उन्होंने अपने आत्मज्ञानी शिष्य हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन करा दिया। तब तो मैं हनुमान जी को ही ब्रह्म समझकर उनकी उपासना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने आत्मज्ञानी गुरु के पास भेज दिया और सद्गुरु ने अहम ब्रह्मास्मि के पास भेज दिया। इस प्रकार मुमुक्षुता होने के कारण से देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बनकर ब्रह्म फल देने वाला बन गया। रामानंद ने बतलाया कि मैं बचपन में भगवान शंकर की ब्रह्म समझकर पूजा किया करता था। उन्होंने प्रसन्न होकर वैष्णव गुरु के पास भेज दिया। तब मैंने गुरु आदेशानुसार ओम नमः शिवाय का जप छोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को ही ब्रह्म समझकर अखंड जप प्रारंभ किया। इस मंत्र ने सद्गुरु के पास भेज दिया और सद्गुरु ने सोहम का बोध करा दिया। कोई साधक ब्रह्म की कामना से गायत्री को ही ब्रह्म मंत्र समझकर उपासना करते हैं, कोई महामृत्युंजय मंत्र को ही ब्रह्म मंत्र समझकर उपासना करते हैं, कोई नवार्ण मंत्र को ही ब्रह्म समझकर उपासना करते हैं, तो कोई इनका फल होता है कि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मिल ही जाता है, जिनके द्वारा कालांतर में ब्रह्म रूपता प्राप्त हो ही जाती है। राजा बलि ने दान को ही ब्रह्म समझकर ब्रह्म प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार देव यज्ञ भी ब्रह्म भाव से किया जाए तो वह भी आत्मज्ञान देने वाला बन जाता है। ब्रह्म रूपी अग्नि में कोई योगी यज्ञ करता है अर्थात हवन करता है तो कालांतर में वह ब्रह्म ही हो जाता है। तो वह ब्रह्म रूपी अग्नि क्या है तथा वह ब्रह्म रूपी कर्ता कौन है जो उस ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वयं आहुति बन जाता है? हाँ, वह ब्रह्म रूपी अग्नि सद्गुरु ही है तथा अपने आप को उसमें समर्पित कर देने वाला शिष्य ही है, जो अपने आप को यज्ञ के द्वारा परम पवित्र बनाकर ब्रह्माग्नि रूपी सद्गुरु में आहुति दे देता है। अग्नि का वाचक तो सभी सद्गुरु को ही मानते एवं जानते हैं। ज्ञान में होने के कारण से वह साक्षात ब्रह्म ही कहा जाता है। अतः किन्हीं किन्हीं शिष्यों के द्वारा जो अपने को ही जानते हैं कि हम आत्मा हैं और मेरे गुरुदेव ही साक्षात परमात्मा हैं, इस प्रकार के आध्यात्मिक शिष्यों के द्वारा सद्गुरु रूप ब्रह्माग्नि में ब्रह्म भाव के द्वारा ही आहुति दी जाती है। जब सूखे हुए ईंधन का दहकती हुई अग्नि से संबंध होता है
तो ईंधन को भी अग्नि रूप होते देर नहीं लगती। निर्विकार तथा निर्दोष आत्मा के संसर्ग में निर्विकार आत्मा की निकटता निर्विकारता ही प्रदान करती है। एक सद्गुरु ब्रह्म रूप होने से निर्दोष है तो दूसरा सद्गुरु को निर्दोष ब्रह्म रूप देखने से निर्दोष है। अतः शिष्य के द्वारा ब्रह्म भाव के द्वारा अपने आप की समर्पण रूपी आहुति देने से वह ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा हवन करने वाला कहा जाता है। मानो भगवान महात्मा अर्जुन से कह रहे हों कि अब तक तूने देव यज्ञ ही किया है, माता पिता भाई एवं गुरुजनों की देवता समझकर ही पूजा की है। अतः मैं तुम्हारे पर अति प्रसन्न हूँ। धर्म तो मेरी आत्मा ही है और तुमने तो सपने में भी धर्म का विरोध नहीं किया है। अब भी तुम धर्म की ही बात कर रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में स्वजनों का घात करना अधर्म ही है, ऐसा तुम्हारे द्वारा समझना मैं अन्यथा दोष में नहीं ले रहा हूँ। इसी धर्म के कारण से तो मैं अति प्रसन्न होकर तुमको देव यज्ञ तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि ब्रह्माग्नि में ही तुम अपने आप की आहुति दे दो, ऐसा चाहता हूँ। इसलिए चलो, तुम सबको ब्रह्म रूप में नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुमने मुझे अपना सद्गुरु तो बना ही लिया है। अतः तुम मुझ ब्रह्माग्नि की प्रसन्नता के लिए अपने पापात्मा स्वजनों से युद्ध करो। अगले मंत्रों में पुनः देखें कि भगवान क्या कह रहे हैं। कितने साधक श्रोत्र आदि संपूर्ण इंद्रियों को संयमाग्नि में हवन किया करते हैं और कितने साधक शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में आहुति दिया करते हैं। उसी प्रकार कुछ साधक इंद्रियों तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कोई कोई योगी आँख, कान, नाक, जीवा आदि इंद्रियों से संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों को भी आत्म रूप समझकर ही इन पर संयम करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां भी तो स्वयं आत्मा की ही संकल्प हैं। अतः जब तक वे अपने को आत्म रूप नहीं समझते, तब तक उनके द्वारा इंद्रियां सर्वथा संयमित नहीं हो सकती, क्योंकि अपना आत्मा ही अपना कहना मानता है, दूसरा तो मान ही नहीं सकता। इंद्रियां भी जाने कि हमारी आत्मा ही हमारे पर शासन करना चाहती हैं। जैसे पुत्र पुत्री ही माता पिता के कहने के अनुसार सर्वथा चल सकते हैं, दूसरों के बाल बच्चे अपना कहना क्यों करेंगे। जब आप अपने को योगी समझकर, संत समझकर उन्हें वश में करना चाहेंगे तो सदा सर्वदा के लिए आपके वश में नहीं रह सकेंगे। जैसे ही आप असंयमी होंगे, वैसे ही वे भी असंयमी हो जाएंगे। इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देने का तात्पर्य होता है कि आज से मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, आँखों से किसी में दोष नहीं देखूंगा, जीवा से अखाद्य पदार्थ नहीं खाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। यह भी देखा गया है कि जो कोई 12 साल वाणी पर संयम करे, अर्थात 12 साल झूठ न बोले, तो वह वाणी से जो कुछ भी कह देगा वह पूरा हो जाएगा। यानी वरदान देगा तो वरदान पूरा हो जाएगा, शाप देगा तो शाप पूरा हो जाएगा। यदि वह कानों से भगवत कथा ही सुने तो भक्ति रूप हो जाएगा, और ज्ञान चर्चा ही सुने तो ज्ञान रूप हो जाएगा। महाराज परीक्षित का 7 दिन का शाप युक्त जीवन इसके लिए उपयुक्त उदाहरण है। उन्होंने 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसा सुनते ही घर से तत्काल संन्यास ले लिया और प्रतिज्ञा की कि आज से कानों से सत्संग ही सुनूंगा, नेत्रों से संत दर्शन ही करूंगा, अन्य समय में भगवान नाम जप और आत्मचिंतन ही करूंगा तथा भोजन, जल और नींद को स्वीकार ही नहीं करूंगा। अतः उन्हीं जैसे कुछ साधक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं इन कानों से कभी
किसी काल में जीव की गाथा नहीं सुनूंगा। भौतिक विज्ञान पढ़ना और इतिहास पढ़ना जीव की गाथा सुनना, उपन्यास पढ़ना जीव की गाथा सुनना है। वैसे ही लोगों के संसर्ग में रहना जीव की गाथा सुनना है। अतः वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वाणी रूप अग्नि में आत्मचिंतन रूपी भविष्य की आहुति दूंगा। पैरों से संतों एवं सद्गुरुओं के पास जाऊंगा, हाथों से उन्हीं की सेवा करूंगा, इत्यादि इत्यादि। कुछ ऐसे भी योगी जन होते हैं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को इंद्रियों का ही विषय मानकर उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। शब्दादि विषयों को इंद्रियों में ही आहुति देने का तात्पर्य शुभाशुभ विषयों की तरफ से सर्वथा उदासीन हो जाना होता है। अतः इस प्रकार के जिज्ञासु प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं अपने आप को नहीं जान लूँगा तब तक किसी भी क्रिया को स्वीकार नहीं करूँगा, न ही किसी से बोलूँगा, न ही किसी की सुनूँगा, न देखूँगा, न किसी से व्यवहार रखूँगा। ऐसा सोचकर वे एकांत प्रदेश में जाकर अज्ञात हो जाते हैं तथा एकमात्र दृष्टा हो जाते हैं। न अंत इंद्रियों को देखते हैं, न बाह्य इंद्रियों को देखते हैं, न अंतर्वृष्टियों की तरफ देखते हैं, न बाह्य वृत्तियों की तरफ देखते हैं, न भगवान नाम का जप करते हैं, न किसी रूप का ध्यान करते हैं, बल्कि अपने को दृष्टा मानकर संतों की तरह सम शांत हो जाते हैं। खाना पीना छोड़कर तब तक के लिए दृष्टा रूप होकर निर्विकल्प ध्यान में बैठ जाते हैं जब तक कि वे अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते हैं। सबीज और निर्बीज ये दो प्रकार के ध्यान होते हैं। भक्ति पथ में वाणी से जप तथा मन से रूप का ध्यान सबीज ध्यान कहलाता है तथा ज्ञान मार्ग में आत्मचिंतन के साथ ध्यान सबीज भी ध्यान कहलाता है तथा जिस ध्यान में नाम रूप एवं आत्मचिंतन का भी प्रयोग अर्थात बुद्धि का भी प्रयोग नहीं होता उसे निर्बीज ध्यान कहते हैं। लेकिन निर्बीज ध्यान वाले को भी दृष्टापना का बोध रहता है। मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि निश्चित रूप से दृष्टा हूँ, क्योंकि दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सर्दी गर्मी सुख दुख के साथ साथ भूख प्यास दिखाई पड़ रही है। अतः मैं शरीर और शरीर का विकार हो ही नहीं सकता। लेकिन जितना मैं हूँ उतना तो हूँ ही, तो उतना क्यों हूँ? हाँ, उतना मैं दृष्टा हूँ। इस ज्ञान में बोध में वे शरीर को सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन अर्थात किसी एक आसन में बैठाकर अपने मौलिक स्वरूप की प्रतीक्षा करने लगते हैं।